24वां अध्याय। सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और जो स्रोत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्रोत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करने को कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को अग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्धूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्न त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता, वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायुसेत मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो 6 अक्षरी का जाप न करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और 6 अक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महत्व को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तोक इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावें तथा त्रंबकम मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावें और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौहत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान और दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं, उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। भौं के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें।
मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 अंगुलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनाइए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हम मुनि पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देव महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोक उपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्रपुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे व रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयांचल पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूह के नाश ही शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के सभी सुबाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ, और जो बदरी फल यानी बेर के समान होता है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चोटनी अर्थात गुज्जा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष को धारण कर मनुष्य शिवरूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता है। जो 550 रुद्राक्ष का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीति धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, बाम कान में 6 और दाहिने में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में 11 बाहों में इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीति में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16, मणिबंध में 12, स्कंध में 5, 100 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीति बनवावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिवजी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108 और कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24 इतने रुद्राक्ष जो प्रतिपूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुतीय है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है।
स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती है और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसे भी पाप हो, परंतु जो इन 3 वस्तुओं का धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवियों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म इत्यादि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौ हत्यादिक पाप निवारण होते हैं, जिनके अलग अलग महत्व हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों श्रों रों नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म का महत्व नित्य को श्रवण करेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण की प्रथम विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शिव की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अतः आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।